नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। स्मॉल कैप का ये सबसे शानदार म्यूचुअल फंड है। एक्सिस म्यूचुअल फंड कंपनी का ये फंड है और जिसने अभी तक की बात करें तो रिटर्न जो अब तक दिया है, पिछले जब से फंड बना है तब से अगर आज तक की बात करें तो 26.79% का इसने रिटर्न दिया है। जो हम बात कर रहे हैं, अगर एनएवी देखें तो एनएवी 59.72 की है। अगर हम रिटर्न्स पर देखें तो पिछले एक महीने में इस फंड ने आपको 4.45% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीने में 3.83% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी 14.46% का रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में 53.53% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 सालों में 36.59% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों की बात करें तो 23.97% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम तो मैंने आपको बताया था 26% का प्रॉफिट इसने अभी तक आपको दिया है। कैटेगरी एवरेज देखें तो साथ में लिखा हुआ है, कैटेगरी एवरेज आपको इसमें यहीं पे साथ में लिखा भी हुआ है। तो हमेशा अपने कैटेगरी के मुकाबले इसने हमेशा रिटर्न आपको ज़्यादा दिया है दोस्तों, यानी शानदार रिटर्न दिया है। साथ में डाउन साइड प्रोटेक्शन भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डिटेल्स के बारे में तो एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.36% का एक्सपेंस रेशियो है और 1% का एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप 10% या उससे ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट होता है 1 साल के अंदर ही निकाल लेते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ एग्जिट लोड भी पे करना होता है, यानी इन दोनों को आपको साथ पे करना होता है कुल मिला के। अगर आप 1 साल के अंदर ही पैसा निकाल लेते हैं 10% से ज़्यादा। तो अगर फंड साइज़ की बात करें तो लोगों ने अभी तक इसके अंदर 8,179 करोड़ रुपए लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट कर चुके हैं। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, यानी जब चाहे आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं। इसमें एक सबसे अच्छा जो आपको बताया गया है, पिछले 1 साल 4 महीने में इसने आपके पैसों को डबल कर दिया है। फंड जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 11 नवंबर 2013 को, यानी अभी तक फंड एज हो चुकी है 8 साल 2 महीने। 8 साल 2 महीने के अंदर इस फंड ने आपको 8 साल के अंदर जो देखें तो उसने रिटर्न दिया है पूरे 26.79% का, यानी 8 सालों में शानदार रिटर्न रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो बेंचमार्क इंडेक्स इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई है, स्मॉल कैप का फंड है ये। और इसकी वैल्यू रिसर्च रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग मिली है। जनरली 1 से लेके 5 स्टार तक की रेटिंग होती है। इस फंड की रेटिंग जितनी ज़्यादा होती है फंड उतना अच्छा माना जाता है, तो इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है, यानी फंड काफ़ी अच्छा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपये जमा करने होंगे। अगर हम इसके लेटेस्ट स्टॉक एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो गैलेक्सी सफिसेंट है, केपीआई टेक्नोलॉजी है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस है, नारायणा हाइड्रोकुला है। अब आइए बात कर लेते हैं मार्केट वाइज एलोकेशन की। लार्ज कैप में जो इन्वेस्टमेंट है इनका 2.2% का है। मिड कैप में जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 46.17% का है। स्मॉल कैप में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो 43.99% का है। अगर आप सेक्टर वाइज भी देखें तो सेक्टर वाइज में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो इनका है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उसके बाद टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, उसके बाद केमिकल के सेक्टर में और लास्ट में एफएमसीजी के सेक्टर में। अगर आप उसकी ओल्ड होल्डिंग की बात करें, टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की अगर इसकी बात करी जाए तो जो इन्होंने अपना टोटल पैसा इसमें जो इन्वेस्ट किया है उसकी बात करें तो गैलेक्सी है पहले नंबर पे, केपीआईटी है, ब्रिगेड है, नारायण है, टाटा एलेक्सी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट है, इनका सीसीएल प्रोडक्ट इंडिया है, फाइन ऑर्गेनिक है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, जीके लक्ष्मी सीमेंट है, एनआईटी टेक्नोलॉजी है, ग्रिंडवेल नॉर्टन है, एमटीआर टेक्नोलॉजी है, सिन्वेप्लास्ट है। और हम देखें तो परजिस्टेंस भी है, ब्लू स्टार है, नियोजेन है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक है, केपीआई इंजीनियरिंग है, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड है। काफ़ी सारी कंपनी है जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। सारी मिड कैप है या स्मॉल कैप है, मोस्टली कंपनी अच्छी कंपनी है। काफ़ी कंपनियों का तो आपने नाम भी सुना होगा, जैसे अगर हम बात करें विजया डायग्नोस्टिक सेंटर्स का आपने नाम सुना होगा। डाटा पैटर्न्स एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। सिम्फनी जिसके कूलर्स वगैरह आते हैं, इसका भी आपने नाम ही सुना होगा। तो काफ़ी जो फेमस कंपनी है उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी वजह से एक अच्छा रिटर्न आपको मिला है। बलरामपुर चीनी मिल, टीम लीज, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनियां जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिसके कारण इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न इतना अच्छा रहा है। अगर आप अदर कंपेयर करेंगे किसी और स्मॉल कैप के मुकाबले क्या परफॉर्मेंस रही है तो उसमें भी आपको देखने को मिला है मात्र एक फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसका एनुअल रिटर्न इस एक्सिस स्मॉल कैप फंड के मुकाबले
थोड़ा ज़्यादा है, और सभी के फेमस जो कंपनियां हैं और सभी के म्यूचुअल फंड का रिटर्न इससे कम है। चाहे आप SBI को देख लीजिए, SBI का 23.75 है, निप्पन की बात कर लें 23.09% है, कोटेक ने 22.36% का रिटर्न दिया है, तो HD स्मॉल कैप फंड ने 20.8% का रिटर्न दिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न पे कैलकुलेट करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अगर इस फंड ने, अगर आपने सिप एक्सिस जो म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, इसमें इन्वेस्ट किया होता 10,000 की मंथली सिप की होती 5 सालों तक, तो आपको इस फंड में जो प्रॉफिट होता है वो होता है पूरे 6.78 लाख का। और आप बैंक FD में अगर आपने यही सेम पैसा जमा किया होता तो आपको प्रॉफिट होता 1.16 लाख का। वहीं अगर गोल्ड में सेम इन्वेस्टमेंट हुई होती तो आपको प्रॉफिट होता 1.68% का सेम सालों में। यानी 10,000 रुपये आप हर जगह लगा रहे हो, 5 सालों की लगा लिए और मंथली सिप कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न आपका निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 6.78 लाख का। तो आप इसकी यानी इसने गोल्ड और बैंक FD के मुकाबले कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको दिया है। अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड कंपनी की बात करें, तो इस म्यूचुअल फंड शानदार म्यूचुअल फंड कंपनी है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। टोटल इनकी 39 स्कीम अभी बाजार में मतलब उपलब्ध हैं, जैसे स्मॉल कैप हुआ, लार्ज कैप हुआ, मिड कैप हुआ, फ्लेक्सी कैप हुआ, काफ़ी तरह की इनकी स्कीम्स हैं। और अभी तक लोगों ने करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए एक्सिस म्यूचुअल फंड की स्कीमों में लगाया हुआ है। रिस्क की बात करें, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो रिस्क वेरी हाई है, यानी इस लार्ज कैप मिड कैप की कंपैरिजन में स्मॉल कैप में रिस्क भी काफ़ी हाई होता है। अगर आप इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्कीम एक लंबे समय में एक अच्छा आपके लिए कैपिटल जमा कर सके, यानी एक आपके लिए एक अच्छा फंड तैयार कर सके। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक्सिस स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। अगर आपका कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। धन्यवाद।